हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया। जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने जा रहे हैं। जंग बंद हो चुका है तो हुकूमत को बिल्कुल मजीद कम से कम 150 रुपए पर लीटर होना चाहिए। ना देख रहे कारोबार है आपके सामने, देख रहे क्या कारोबार है। गरीब आदमी को तो जीना हराम हो गया, मिडिल क्लास का तो जीना हराम हो गया रह गया। 74 रुपए अभी भी ये नहीं हुए सही। कम से कम इनको 150 रुपए करना चाहिए था। हमारा दिल था कि 150 रुपए कम से कम पेट्रोल कम होता ताकि पुराने रेट्स में आ जाती और बहुत सारी चीज़ों के पैसे दोबारा कम हो जाते जिस तरह ये बढ़ गए थे। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज्यादा जबकि कमी मामूली की जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.46% बढ़ गई जबकि इसकी सालाना शरह 15.28% हो गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 अशिया सस्ती हुई हैं जबकि 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। हालिया हफ्ते टमाटर, आलू, चिकन, वॉशिंग सोप, LPG, दूध, दही, मटन, अंडों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म का अज़्म हमेशा अवामी रिलीफ रहा है। आज पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोल 299 और डीजल 311 रुपये फी लीटर हो गया। आलमी बहरान में वज़ीर आज़म ने पहले 129 अरब की सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म ने कौम को तेल के आलमी बहरान से बचाया। वज़ीर आज़म ने वादा किया था मुआशी गुंजाइश मिलते ही फ़ायदा अवाम को मुंतकिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को सराहा। मरीम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का वादा पूरा किया। इलाकाई सूरत हाल में कौम को एनर्जी बहरान से बचाना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को एनर्जी और मौशी बहरान से बचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने KP का 2170 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा जबकि कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। सूबाई बजट का कुल खसारा 50 अरब रुपए है। माली साल बजट 2100 अरब 22 करोड़ रुपए तखमीना रखा गया। बंदोबस्ती अजला के जारी अखराजात का कुल तखमीना 1465 रुपए से ज़ायद लगाया गया। जम अजला के लिए जारी अखराजात का कुल तखमीना 180 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास हंगामाराई की नजर। अपोजिशन जमातों ने बजट तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने असम्बली में बजट पेश करते अपोजिशन अरकान ने बजट तकरीर के दौरान शदीद शोर शराबा किया और बजट नामंजूर के नारे लगाए गए। खवातीन अपोजिशन अरकान एक मरतबा फिर स्पीकर डाइस के सामने जमा हुई और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हुकूमती अरकान की जानिब से भी जवाबी नारेबाजी की गई है जिसके बायस ऐवान में कशीदगी पैदा हो गई और बजट तकरीर आर्जी तौर पर रोकना पड़ी। सिंध असम्बली का बजट इजलास हुकूमत और अपोजिशन अरकान में बहस। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया करीम ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुसलसल बजट पेश करना सियासी इस्तेहकाम की अलामत है। शहरी सिंध की नुमाइंदगी का दावा करने वालों ने बजट का बाइकॉट किया और कराची के बुनियादी मसाइल पर कभी मौसर आवाज़ नहीं उठाई। MQM के आमिर सिद्दीकी ने कहा कि कराची से टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन शहर के मुख्तलिफ नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जाते।
बड़ा मौका, अहम दावत, खास शिरकत। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी है। नमाज जनाजा में पाकिस्तान जरूर शरीक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत अमन की जानिब अहम संग मील है। मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अजीब मकसद के हुसूल के लिए दिन रात काम किया। अनथक मेहनत और खुलूस ने पहाड़ जैसी मुश्किलात का खात्मा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता की। इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया भर में आज पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। इसराइल बना आलमी अमन का दुश्मन। इसराइल के लेबनान पर बमबारी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द ने लेबनान पर हमलों की वजह से स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख कर दिया। ईरानी वफ़द के न आने पर तकनीकी मुज़ाकरात को मुलतवी करना पड़ा। ईरानी वफ़द के न आने पर अमेरिकी नायब सदर ने भी दौरे को मुलतवी कर दिया। स्विस हुक्काम के मुताबिक अमेरिका ईरान में तकनीकी मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। अमेरिकी वफ़द स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए तैयार, लेकिन शेड्यूल खैर वाज़े। अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने का ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात होंगे, जरूर होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के बायस मुज़ाकरात को मौखर किया गया। मुहर्रम के बाद मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान 60 दिन में मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से टीमों को वापस बुला लिया गया। आइंदा जब भी तकरीब होगी इसमें शरीक होंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इसराइल बाज लाया। जनूबी लेबनान के जिला नब्तिया पर फजाई हमले, इसराइली फजाई गोलाबारी में 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। खबर एजेंसी का कहना है जनूबी लेबनान पर गुज़िश्ता रात इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी की, मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। सीनियर इसराइली अहदेदार ने कहा था कि जनूबी लेबनान में तैनाती से मुतालिक इसराइल अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। भारत इसराइल गठजोड़ अमन का दुश्मन ईरान अमरीका। अमन मुआहदा नाकाम बनाने के लिए यहूद और हनूद का गठजोड़ सामने आ गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय और इसराइली क़यादत की बेचैनी वाज़े। भारत में तैनात इसराइली सफ़ीर की हालिया गुफ्तगू ने भारत और इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। इसराइली सफ़ीर ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हम उसे किसी मज़बूत मुज़ाकराती फ़रीक़ के तौर पर नहीं देखते। हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरे ममालिक आगे बढ़ें, ना कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क। हम पाकिस्तान को इन ममालिक में शुमार नहीं करते जिन्हें हम इस अमल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइली वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कि ये किसी पागल और नस्ल कुश शख्स का तबसरा नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर दाखिला के बयानात हैं। ये नस्ल कुशों का फ़िरक़ा है जिसका मरकज़ी दफ्तर तल अबीब में है। तल अबीब में नस्ल कुशों का मरकज़ी दफ्तर पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इसराइली हुकूमत मुस्तक़िल जंग को अपने मुफाद में समझती है। इसराइली ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। आलमी बरादरी इसराइली पॉलिसियों का नोटिस ले। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ कहते हैं आज़ाद कश्मीर में फसाद फैलाने में भी अफगानिस्तान का हाथ है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ख़ारिजा आसिफ का कहना था कि ईरान और अमेरिका का मसला हल हो गया, इसके बाद यकसुई से अफगान जंग पर ध्यान देंगे। मामला अमन से हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ये अफगानिस्तान पर मुनहसर है। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान अमन नहीं चाहता है तो हमारे लिए दीगर ऑप्शन भी खुले हैं। ख़वातीन जेलों में हैं, वो सब इसलिए कि कश्मीरी पाकिस्तानी परचम लहराते हैं। अमेरिका ईरान अमन मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून के मुताबिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रामेश ने कहा कि मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखना इस बात की निशानदेही करता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। मगरबी एशिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख भारत के लिए तशवीश का बायस है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाअहली के बायस भारत को सिफारती, दिफाई और बैनुल अक़वामी तिजारती मैदान में मुसलसल रुसवाई का सामना है।
मोदी जी का बज गया बैंड, हो गया हैंड। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का सबब बन गई। खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने वाले मोदी को अमेरिकी सदर से मुलाकात महंगी पड़ गई। मोदी अमेरिकी सदर से गुफ्तगू के दौरान बौखलाहट का शिकार हो गया। ट्रंप के सामने एक लफ्ज न बोल पाने वाले मोदी को अमेरिकी सदर ने कातिल का लक़ब दे दिया है, जबकि टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे तकरीर करने वाला मोदी हाथ में पर्ची लेकर भी ट्रंप के सामने एतमाद से 2 लफ्ज ना बोल सका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तंजिया ट्वीट में कहा, क्या मुलाकात में मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता? फितनतुल हिंदुस्तान का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाम। 3 नौजवानों का शिद्दत पसंद ग्रोह से लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों के अहले खाना का पाकिस्तान से गैर मुतसलसल वफादारी और वाबस्तगी के अज़्म का इरादा। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि हमारे नौजवान गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के बाद गलत रास्ते पर चले गए थे। नौजवान शिद्दत पसंद तंजीमों का साथ छोड़कर घरों को वापस आएं, तशद्दुद का रास्ता तर्क करें। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पुरअमन और जमहूरी जदोजहद में है। बलूचिस्तान के नौजवान जमहूरी और सियासी जदोजहद का हिस्सा बने, पुरअमन तरीके से अपने हुकूक हासिल करें। आजाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आजाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवा दवा। बंबर, कोटली, नीलम और मीरपुर में भी तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मार्केटें खुली हुई हैं। अवाम रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज फ्लॉप। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने इंतशारी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज के लिए मख्तस मकामात पर मैदान अवाम से बिल्कुल खाली। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रावला कोच और बाग में एहतजाज के लिए मख्तस मकामात पर अवाम एहतजाज में शरीक ना हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज में शिरकत ना करके बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। आजाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। आजाद कश्मीर के अवाम शरपसंद एक्शन कमेटी के गुमराहकुन बयानिए को मुस्तरद करके इस टोले के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के शहरियों ने इस हवाले से बातचीत करते हुए कहा है कि आजाद कश्मीर का गरीब और मुतवस्सित तबका कलदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा करने पर मजबूर है। कानून साज असम्बली में महाजरीन की नशिस्तों के मसले का वाहिद हल आईनी तरमीम है। आजाद कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लाजवाल वाबस्तगी पर मबनी रिश्ता कायम है। माहिरीन के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी की तखरीबी और अवाम दुश्मन सरगर्मियों से इस इंतशारी टोले की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है। भारतीय ईमा पर सरगर्म कलदम एक्शन कमेटी पर हुकूमती पाबंदी के फैसले को तमाम तबकात की तरफ से तायीद हासिल हो रही है।